ओम हरि ओम। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हाँ, पूर्व के दिन में वर्णोपदेश का प्रयोजन पाठ के रूप में चला था। उसमें 3 वार्तिकों का उल्लेख किया गया। वृत्ति समवायार्थ, वर्णानाम उपदेशः, अनुबंध करणार्थश्च, इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। उसमें पूर्व के जो 2 वार्तिक हैं उन पर कोई शंका नहीं है। अब इष्ट बुद्धि अर्थस्य जो यह तीसरा वार्तिक है, अब इस पर अब विवाद चल रहा है। क्या है? तो उस पर है जो इष्ट बुद्धि अर्थस्येति चेदुदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घप्लुतानामप्युपदेशः। कहते हैं जो इष्ट बुद्धि के लिए वर्णों का उपदेश किया जाता है या उपदेश किया गया, तो जब वर्णों का उपदेश किया गया तो उसके साथ ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दीर्घ, प्लुत इनका भी उपदेश करना चाहिए। ये तो छूट गए, तो इसलिए इनका भी उपदेश करना चाहिए। इसी बात को भाष्य में लिखते हैं, इष्ट बुद्धि अर्थस्येति चेत उदात्तानुदात्त स्वरितानुनासिक दीर्घ प्लुतानामपि उपदेशः कर्तव्यः। उपदेशः विसर्ग विसर्ग छूट गया है, उसको बना देते हैं। एवं गुणा अपि ही वर्णा इष्यन्ते। कहते हैं जिस प्रकार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और दीर्घ प्लुतों का उपदेश करना चाहिए, उसी प्रकार उसके जो गुण हैं उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, अनुनासिकत्व, दीर्घत्व, प्लुतत्व, इनका भी उसी प्रकार उपदेश इष्ट है, वो भी करना चाहिए। अब है एक श्रुत्या ही सूत्राणाम पाठात् सर्वेषां उदात्तादीनां उपदेशः कर्तव्यः इत्याह। कहा गया एक ही बार एक ही स्वर से जब सूत्रों का पाठ किया गया तो उन सबों में उदात्त आदि का उपदेश करना चाहिए। तब यह सिद्ध होगा। इष्ट बुद्धि अर्थस्य यह तब सब प्रकार से सिद्ध होगा। उसी का एक श्रुत्या ही एक स्वरेणैव एक काले माने उसका अर्थ हुआ। अब उस पर सिद्धांत वार्तिक देते हैं। प्रश्न जो उठाया गया उस पर अब उसका उत्तर देते हैं। आकृत्युपदेशात सिद्धम।
आकृत्युपदेशात् सिद्धम। तो आप आकृत्युपदेशात् सिद्धम कहते हैं, जो आप जो प्रश्न उठाए वो तो आकृति के उपदेश से ही वे सिद्ध हो जाएंगे। उसी बात को भाष्यकार कहते हैं, जब अवर्णाकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहीष्यति। माने अवर्णाकृति के उपदेश से अवर्ण का की जो आकृति है, उस आकृति के उपदेश से संपूर्ण अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। अवर्णाकृतिम उपदिष्टा सर्वम अवर्ण कुलम ग्रहीष्यति, अर्थात ओ से हम अत्व का ग्रहण करेंगे। अत्व से संपूर्ण अत्व के अंतर्गत जितने हैं सब आ जाएंगे। तो उस वो जो आ जाएंगे तो ओ से अत्व के अंतर्गत जो 18 ओ हैं सब आ जाएंगे। तो अवर्णाकृति ही उपदिष्टा, अवर्ण की आकृति की के उपदेश से, माने अवर्ण में जो ओ है उसको उसमें गुण लगा करके अत्व लगा करके उपदेश करने से संपूर्ण वो अत्व जाति हो गई, अत्व आकृति हो गई, उससे संपूर्ण ओ का, संपूर्ण अवर्ण कुल का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार तथा इवर्णाकृति ही, उसी प्रकार इवर्ण की भी आकृति कह करके संपूर्ण वर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। और उसी प्रकार वर्णाकृति उत्व करके भी संपूर्ण वर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। अब प्रदीपकार इस पर कहते हैं जो आकृत्युपदेशादिति उपात्तोपि विशेषो नान्तरीयकत्वात् जाति प्राधान्य विवक्षायाम न विवक्ष्यत इत्यर्थ। कहते हैं जो वर्ण समामनाय में तो केवल अ ई उ इनका उपात्त है, और वहां पर आवश्यक रूप से अत्व आदि का उपदेश नहीं है। तो आवश्यक होने से कारण जाति प्राधान्य विवक्षायाम, जाति प्रधान जहाँ है उसकी विवक्षा में उस ओ से काम नहीं चलता है। केवल अ ई उ के उपदेश से काम नहीं चलता है। जाति प्राधान्य विवक्षा में उसमें अत्व इत्व आदि की विवक्षा करनी पड़ती है। अब अत्र वार्तिकार्थ, वार्तिक का अर्थ क्या है? तो वर्णोपदेशेन वर्णगत जाते उपदेशस्य विवक्षिते सति उदात्तत्वादि गुणवताम वर्णानाम बोधः सिद्ध्यते। कहते हैं जो वर्णों के उपदेश से वर्णगत जाति का उपदेश विवक्षित है। वर्णोपदेश से वर्णगत जाति का उपदेश विवक्षित है, तो उसके विवक्षित होने से उदात्त तत्व, अनुदात तत्व, स्वरितत्व आदि जो गुणवान जो वर्ण है उन वर्णों का बोध हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रदीप की जो पंक्ति है उसका आशय हम दे दिए हैं। जाति प्राधान्य विवक्षायाम नान्तरीयकत्वात् अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषोपादानं विना तद्गत जातेरुपदेष्टुम् अशक्यतया तदुपादानस्य आवश्यकत्वात् उपात्तोपि गौणतया उपदिष्टोपि विशेषः अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषो न विवक्ष्यते। कहते हैं जहाँ पर जाति की प्रधानता होगी तो जाति प्रधानता की विवक्षा में नान्तरीयकत्वात् माने आवश्यक है, नान्तरी माने आवश्यक,
आवश्यक है कि जो अकारादि ह्रस्व व्यक्ति का उपदेश होना चाहिए। तो जब तक हम अकारादि ह्रस्व व्यक्ति का उपदेश नहीं करते हैं तब तक हम उसमें जाति नहीं लगा सकते हैं, उससे जाति का हम तब तक बोध नहीं कर सकते हैं। तो तदगत जाते उपदेष्टुम माने हर अकार आदि, यदि अकार आदि जो ह्रस्व व्यक्ति है उसका उपदेश किए बिना उसकी जो जाति है अत्व इत्व आदि जाति उसका उपदेश नहीं कर सकते हैं। उपदेष्टुम अशक्यतया तदुपादानस्य आवश्यकता आवश्यकत्वात्, इसलिए वो अ ई उ इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र में वर्ण है, जो ह्रस्व वर्ण है, उनका उपादान करना, उनका कथन करना आवश्यक है। जब वो उसका उपदेश हम कर दिए हैं तब उसी में हम अत्व इत्व जाति का उपदेश हम करेंगे। उपात्तोपि गौणतया उपदिष्टोपि विशेषः अकारादि ह्रस्व व्यक्ति विशेषः न विवक्ष्यते। कहते हैं जो गौणतया यदि उपदिष्ट है और ई उ तो उसमें जाति के उसमें सीधे यदि हम मान लेंगे जिसमें जाति ही है या ऐसा नहीं हो सकता है, उसके लिए जाति की विवक्षा करनी पड़ती है। अब है आकृत्युपदेशात वर्णगत जाति उपदेशात। आकृत्युपदेशात का अर्थ हुआ वर्णगत जाति के उपदेश से। अब इस पर आक्षेप करते हैं। आक्षेप क्या है? तो आकृत्युपदेशात सिद्धमिति चेत संवृतादीनाम प्रतिषेधा। कहते हैं यदि आकृति से आप 18 अ का बोध कर लेंगे, उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्लुत सबका उपदेश उसमें हो जाएगा। ऐसा करने पर भी जो संवृतादि नाम प्रतिषेध, संवृतादियों का प्रतिषेध करना पड़ेगा। संवृतादि जो दोष हैं उन दोषों का प्रतिषेध करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा। इतना ही करने से काम नहीं चलेगा। केवल आकृति के उपदेश से ही काम नहीं चलेगा, वहां पर संवृतादियों का प्रतिषेध यानी निषेध करना पड़ेगा। भाष्यम, भाष्य में कहा गया आकृत्युपदेशात सिद्धमिति चेत संवृतादीनाम प्रतिषेधो वक्तव्य। कहते हैं जो आकृति के उपदेश से आप सिद्ध मानते हैं तो संवृतादियों का प्रतिषेध कहना चाहिए। अब कहते हैं जो के पुनः संवृतादय, वे संवृतादि कौन हैं? तो अब उसको गिनाते हैं। संवृतः कलह धमातः एणीकृतः अम्बूकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः उपगीतः अति प्रगीतः उपगीतः श्वेणः रोमस इति, ये संवृतादि में आते हैं। और कहते हैं अपर आह, और भी कहा गया है क्या? तो ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम निर्हतम अम्बूकृतम धमातम अथ विकम्पितम संदष्टम एणीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णम। एता स्वर दोष भावना, ये स्वर में दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जितने गिनाए गए हैं ये स्वर वर्ण में, स्वर माने स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कृत दोष को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऊपर में तो अलग अलग करके कह दिया, यहाँ पर श्लोके दे दिया गया। ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम निर्हतम अम्बूकृतम धमातम अथो विकम्पितम संतष्टमेणीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णमेता स्वर दोष भावना। ये कहते हैं इसके अतिरिक्त
अतो अन्य व्यंजन दोषा, इसके अतिरिक्त व्यंजन के दोष भी हैं। अब वार्तिकस्येदं तात्पर्यम्, वार्तिक का तात्पर्य क्या है वह सुनिए। तो यद्येवं कथ्यते यद् वयं तदुपदेशं कुर्मः सः अवर्ण इवर्णादीनां नहीं अपितु तत्र स्थितानां जातीनां कुर्मः। कहते हैं यदि ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग जो उपदेश करते हैं वह उपदेश अवर्ण इवर्णादि का नहीं करते हैं, अपितु अवर्ण इवर्णादि में स्थित जो जाति है उनका करते हैं। अस्या जात्या उपदेशेन सर्वान् अवर्ण इवर्णादीन ज्ञातुं शक्नुमः। इसके इस जाति के उपदेश से सभी अवर्ण इवर्णादियों का ज्ञान संभव हो सकता है। तदा तो यत्र संवृत कलादि दोषा स्थास्यन्ति तादृशेषु अवर्ण इवर्णादिष्वपि अत्व इत्वादि जातीनां स्थानेन तादृश दोषवताम् अवर्ण इवर्णादीनामपि ग्रहणं भविष्यति। कहते हैं यदि ऐसा आप जानते हैं जो अत्वादि जाति का उपदेश किया गया है, तब तो जहाँ संवृत कलादि जो दोष रहते हैं उन दोषों में अवर्ण इवर्णादिष्वपि, अवर्ण और इवर्णादियों में अत्व इत्वादि जातियों के स्थान में, अत्व इत्वादि जातियों के स्थान में तादृश दोष बताम, माने वैसे वैसे दोष वाले जो अवर्ण इवर्ण आदि हैं, वैसे वैसे दोष वाले जो अवर्ण इवर्ण आदि हैं उनका भी ग्रहण हो जाएगा। तो कहते हैं जो किंतु तेसाम ग्रहणम निष्टम, किंतु यहाँ पर उनका ग्रहण करना इष्ट नहीं है। माने दोष वाले वर्णों का, संवृतादि दोष वाले वर्णों का ग्रहण करना यहाँ पर इष्ट नहीं है। अतः प्रतिषेध करणम आवश्यकम भविष्यति, इसलिए प्रतिषेध करना आवश्यक होगा। अब प्रदीपकार जो संवृतादि की व्याख्या किए हैं वह व्याख्या अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। एकारादीनां संवृतत्वं दोषो न तो अकारस्य तस्य संवृत गुणत्वात्। कहते हैं जो एकार आदि में जो है ए ओ ऐ औ इत्यादि जो है, जहाँ दो वर्ण मिलकर के एक वर्ण का उपदेश होते हैं वहाँ संवृतत्व दोष होता है। न तो अकारस्य, केवल अकार में संवृत दोष नहीं होता है। तस्य संवृत गुणत्वात्, अकार के लिए तो संवृत एक गुण ही है, दोष नहीं है। अकार के लिए तो संवृत एक गुण ही है। तत्र संध्यक्षरेषु विवृततमेषु उच्चार्जेषु संवृतत्वं दोषः। कहते हैं वहाँ जहाँ संध्यक्षर है उस संध्यक्षरों में जहाँ विवृत होना चाहिए, संध्यक्षरों में जहाँ विवृत होना चाहिए, संध्यक्षर को विवृत माना गया है, तो विवृततमेषु उच्चार्जेषु, संध्यक्षर जो विवृत हैं उनके उच्चारण करने पर यदि वहाँ पर संवृत का उच्चारण हो जाता है तब वह दोष हुआ है। तदा संवृतत्वम दोषः, वहाँ पर यदि संवृत का भाव आ जाता है, संवृत का उच्चारण होने लगता है तो उसको संवृतत्व दोष कहते हैं। अब एक एक कर करके कहा जा रहा है। अब कहते हैं कला दोष क्या है, तो स्थानांतर निष्पन्न काकलित्वेन प्रसिद्ध। जिस स्थान से जिस स्वर का उच्चारण होना चाहिए उस स्थान से नहीं हो करके यदि दूसरे स्थानों से उसका उच्चारण हो जाता है तो उस दोष को कल दोष कहा जाता है।
धमाता धमात दोष क्या हुआ है? तो श्वास भूयिष्ठतया हरसोपी दीर्घिव लक्ष्यते, माने अधिक श्वास चलने के चलते हरस्व जो है वह भी दीर्घ की तरह लक्षित होने लगता है। जैसे लोग दौड़ करके आते हैं, वह उस समय श्वास अधिक चलता रहता है, उस समय माने ऊ जो ह्रस्व करना चाहिए, सो माने उसका उच्चारण अधिक अधिक जल्दी जल्दी श्वास निकालने में दीर्घ उच्चारण होने लगता है। तो वह जो हुआ उसको हम कौन दोष कहेंगे? तो धम्मात दोष। अब है एणीकृतः अविशिष्टः किमयम् ओकार अथोकार इति यत्र संदेह। कहते हैं अब एणीकृत दोष क्या हुआ? जो बिना विशेषता से उच्चारण जो किया जाता है, उस उच्चारण में यह संदेह होता है कि क्या यह ओकार का उच्चारण कर रहा है अथवा औकार का उच्चारण करता है। उसका उच्चारण करना जो है तो माने ओकार और औकार दोनों के उच्चारण में तो माने विशेषता है, दोनों के उच्चारण तो अलग हैं। सो दोनों में विशिष्टता नहीं रखते हुए अविशिष्ट भाव से जो उच्चारण करता है तो वहां पर संदेह होता है जो यह ओकार कह रहा है या औकार कह रहा है। तो इस दोष को एणीकृत दोष कहते हैं। अब है अम्बुकृत। जो अम्बुकृत दोष क्या हुआ? यह व्यक्तः अपि अंतर्मुख इव श्रूयते। जो स्वर व्यक्त करने के लिए उच्चारित होता है लेकिन वह पूरा व्यक्त नहीं होकर के अंतर्मुख माने मुंह के अंदरे रह जाता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। लोग में भी कहते हैं जो है ठीक से शुद्ध माने उच्चारण करके बोलो ना, जैसा लगता है कि ये तुम जैसे बोल रहे हो तो मन ही मन बोल रहे हो, भीतरे में तुम अपनी आवाज को रखे हो। तो लोग में भी कहते हैं जो मान लीजिए एकदम स्थिर से चुप से थोड़ा बोल दिया चुप हो गया तो उसको कहा जाता है अंतर्मुख। तो अम्बुकृत का मतलब हुआ जो व्यक्त होना चाहिए सो व्यक्त नहीं होकर के जो अंतर्मुख रह गया उसी को अम्बुकृत दोष कहते हैं। अर्धकः दीर्घोपि ह्रस्व इव। अर्धक उस दोष को कहा जाता है जो दीर्घ वर्ण है उसको दीर्घ उच्चारण नहीं कर करके ह्रस्व उच्चारण कर देता है। वेद सब में तो खूब ही होता है, जहाँ दीर्घ वर्ण है उसको ह्रस्व उच्चारण कर दिया है। अब जैसे है ना प्रसिद्ध में तो कोई कह दिया प्रसिद्ध में, तो आप कहीं पर दीर्घ को ह्रस्व को दीर्घ, तो ये सब ऐसा होता है। तो दीर्घोपि ह्रस्व इव। अब ग्रस्तः जिह्वा मूले निगृहीत। अब ग्रस्त दोष क्या है? तो जी के जड़ में ही वह स्वर बंधा हुआ रह जाता है, स्पष्ट नहीं होता है, जिसको हम अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त को जिह्वा मूल में जो घिरा हुआ रह जाना, स्पष्ट नहीं होना, उसी को ग्रस्त दोष कहते हैं, उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। अब है निरस्तः। अब जिस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं वो इस प्रकार उच्चारण करते हैं जो निष्ठुर लगता है, उसमें उस वर्ण के उच्चारण में कोई माने रस ही नहीं है। तो लोग में भी कह देते हैं कैसे निष्ठुर होकर के बोलता है। लोग में भी उच्चारण में ऐसा होता है इसकी वाणी ठीक नहीं है, ऐसा कर्कश वाणी बोल रहा है, निष्ठुर वाणी बोल रहा है। तो यह लोक में भी होता है। प्रगीतः सामवत उच्चरितः। जिसको गाना करके उच्चारण नहीं करना चाहिए उसको गीत गा करके जो उच्चारण करता है उसको प्रगीत दोष कहते हैं। उपगीतः समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्तः। उपगीत का मतलब हुआ जो समीप का जो वर्ण है उस वर्ण का जो उच्चारण होता है गा करके, उसी प्रकार
उसके नजदीक वाला जो वर्ण है उसे भी गा करके उच्चारण करता है, इसलिए उस दोष को उपगीत दोष कहते हैं। क्षीण माने कांपता हुआ बोलना। मान लीजिए जाड़े के समय में कि कोई स्नान करके आया है या ठिठुरा हुआ है, उस समय यदि बोलता है तो उसको वहाँ उस दोष को कहते हैं क्षीण, माने कपकपाता हुआ बोलना, उस दोष को उसको क्षीण दोष कहा जाता है। उस समय भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। रोमशः, अच्छा, जिसको जिस प्रकार बोलना चाहिए वो नहीं बोल करके यदि कोई गंभीर हो जाता है, एकदम गंभीरता से यदि बोलता है तो वह भी एक दोष है। अवलंबिता, अवलंबिता माने वर्णांतरा संभिन्ना। आप संभिन्न माने होता है अलग होना, असंभिन्न माने हुआ अलग नहीं होना। तो वर्णांतर से अलग नहीं होना अर्थात मतलब हुआ जिस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं उस वर्ण का स्वर नहीं आकर के उसके नजदीक वाला जो वर्ण है उसका स्वर आ जाता है, तो वही हो गया जो वर्णांतरा संभिन्न। वर्णांतर से असंभिन्न माने पृथक नहीं, असंभिन्न माने पृथक नहीं, उसको अवलंबित दोष कहते हैं। ठीक है। निर्हता रुक्ष, रुखा बोलना जो हुआ उसको निर्हत दोष कहते हैं। संतष्टा वर्धित इव माने थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, माने हास्य विनोद में ऐसा होता है, लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो वर्धित इव। विकीर्ण वर्णांतरे प्रसृता, विकीर्ण का मतलब हुआ जो माने छींटा हुआ, जो कुछ बोलता है सो छींटा हुआ बोलता है, वह वर्णांतर माने बोलता है कुछ उससे माने अन्य वर्ण की ध्वनि सुनाई देती रहती है, तो वर्णांतर में जो प्रसरित है उसको कहते हैं विकीर्ण। जिसको एकोपि अनेक निर्भाषी इति अपरे, उसका दूसरा अर्थ होता है एक उच्चारण तो एक वर्ण का करता है लेकिन वो थरथराने के कारण चाहे स्वर दोष के कारण अनेक उससे माने वर्णों की उत्पत्ति होने लगती है, अनेक प्रकार के उससे ध्वनि निकलने लगती है, इसी को कहा गया विकीर्ण। ये सब स्वर दोष भावना है, स्वर के दोष को प्रकट करने वाली भावना है। तो स्वर दोष गोत्राणी, ये स्वर दोष गोत्र हैं। अनंता ही दोषा अशक्ति प्रमाद कृता, कहते इतने ही दोष नहीं है, अनंत दोष हैं। अशक्ति प्रमाद कृत माने अशक्ति का मतलब हुआ जो बोलने में असमर्थ है, अप्रमाद हुआ जो जानता है लेकिन उसको माने अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार अशक्ति प्रमाद कृत दोष जो है सो अनंत है, उसको गिना नहीं जा सकता है। हाँ, तो अब जो है तो ये हो गया। अब है सिद्धांति भाष्यम, इस पर सिद्धांति भाष्य क्या कहते हैं। जो नैष दोष, इस प्रकार का दोष जो आप गिनाए हैं यह दोष नहीं है। समाधान वार्तिकम, उस पर समाधान वार्तिक कहते हैं जो गर्गादि विदादि पाठानाम गर्गादि विदादि पाठा समृतादि नाम निवृत्ति, कहते हैं गर्गादि विदादि के पाठ से समृतादि दोष जो है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। भाष्यम गर्गादि विदादि पाठा समृतादि नाम निवृत्ति भविष्यति, गर्गादि विदादि के पाठ से समृत आदि जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। अब है उस पर आक्षेप किया जाता है।
अस्ति अन्यद गर्गादि विदादि पाठे प्रयोजनम। कहते हैं जो आपने जो ऊपर में कहा है, जो गर्गादि विदादि पाठ से समृतादि दोष की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। गर्गादि विदादि पाठ का कोई दूसरा प्रयोजन है। तो कहते हैं किम, क्या दूसरा प्रयोजन है? तो समुदायानाम साधुत्वम यथा स्यात्। समुदाय जो वाले जो वर्ण हैं, गर्ग आदि जो गर्ग आदि से निष्पन्न जो समुदाय हैं, उन समुदाय का साधुत्व बोध हो, यह उसका प्रयोजन है। गर्ग आदि से निष्पन्न जो समुदाय है उसका साधुत्व बोध हो, यह उसका प्रयोजन है। आप इस पर प्रदीपकार कहते हैं अस्ति अन्यदिति गर्ग इत्यादि नैव सन्निवेशेन गर्गादीनां साधुत्वं तथा स्यात् गार्ग इत्यादीनां मा भूत्। अब यह एक अलग बात कहते हैं। प्रदीपकार कहते हैं जो गर्ग इत्यादि के द्वारा जो गण पाठ में सन्निवेश है शब्दों का, जैसे गर्गादि भ्यो यय, तो गर्गादि से यह प्रत्यय करते हैं तो गार्ग्य आदि बनता है। तो गर्गादि गण में बहुत से शब्दों का पाठ है, तो ही कहते हैं जो गर्ग इत्यादि से इत्यादि के द्वारा जो सन्निवेशित जो है गण में पाठ, उसमें कहा गया है जो गर्गादि नाम साधुत्वम यथा स्यात्, उसमें संवृतादि दोष से रहित गर्गादियों का पाठ किया गया है। उसमें उस गण में संवृतादि दोषों से रहित गर्गादियों का पाठ किया गया है, इसलिए गर्गादियों की साधुता संपन्न होती है। गार्ग इत्यादि नाम भूत, गर्गादि गण में गार्ग का पाठ नहीं है, इसलिए उसकी साधुता नहीं मानी जाएगी, वहां संवृतादि दोष लगेंगे। ततश्च तद्गतानामेव अकारादीनां दोष निवृत्ति कृता स्यात् न तो समुदायांतरस्थानाम। कहते हैं तो इस प्रकार गर्ग आदि जो है उसमें जो अकारादि हैं उसके दोष की निवृत्ति कही गई है, न कि समुदाय के अंतर्गत जो संवृतादि दोष है उस दोष की निवृत्ति कही गई है, यानी उस दोष की निवृत्ति नहीं कही गई है। अब कहते हैं यद्यपि प्रत्यय विध्यर्थो गर्गादीनां पाठः तथापि प्रसंगात समुदाय साधुत्वार्थोपि भवति। कहते हैं यद्यपि प्रत्यय विधि में गर्ग आदि का पाठ है, गर्ग आदि से ही यह प्रत्यय आदि होते हैं, उसी प्रकार विध शब्द से आय प्रत्यय हो करके वैधा बनता है। तो ये मूल रूप से ये पाठ हैं, लेकिन प्रसंगात उन्हीं पाठों से क्या किया गया है, प्रसंगात उन्हीं पाठों से क्या किया गया है, तो प्रत्यय लाए गए हैं। तो जब उन्हीं शब्दों से प्रत्यय लाए गए हैं तो प्रकृति और प्रत्ययों का जो समुदाय है उस समुदाय को भी साधु मानना आवश्यक है, उसे भी साधु माना जाए। प्रसंगात समुदाय साधुत्वार्थोपि भवति, प्रसंग होने से समुदाय में भी साधुत्व माना जाता है। अब यह कहा गया। अब समाधान एक देशी भाष्यम। अब एक देशी भाष्य का समाधान इस प्रकार है। एवं तर्हि अष्टादशधा भिन्ना निवृत्त कलादिकाम अवर्णस्य प्रत्यापत्तिम बक्ष्याम। यह कहते हैं जो निवृत्त कलादिकाम, निवृत्त जो कलादि जो दोष हैं उन दोष से भिन्न जो 18 प्रकार के जो अ के भेद हैं उस अ के भेद का विधान करेंगे। माने कलादि दोष से रहित जो 18 प्रकार के जो अ हैं उनकी प्रत्यापत्ति माने विधान करेंगे। यह एक देशी भाष्य का कथन है। अब उसी का प्रदीपकार कहते हैं
अकारस्य संवृतत्वान् निवृत्त संवृतत्वादि मिति नोक्तम। कहते हैं जो यहाँ पर कलादि से ग्रहण किया गया, अकार का क्यों नहीं ग्रहण किया गया? क्योंकि शुरू में तो संवृत दोष है, उसके बाद कल दोष है। तो कहते हैं जो आकार संवृत का इसलिए ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि अकारस्य संवृतत्वात्, आकार का तो संवृत गुण ही है, तो निवृत्त संवृतत्वादिकाम इति नोक्तम, इसीलिए निवृत्त संवृतत्वादिक नहीं कहा गया। माने उसमें समृद्ध की चर्चा नहीं की गई। यदि समृद्ध की भी चर्चा हो जाती तब आकार में समृद्ध की भी निवृत्ति हो जाती तो वो दोष हो जाता। सो दोष नहीं हो, इसलिए प्रदीपकार कहते हैं यहाँ पर समृद्ध की चर्चा माने इस वार्तिक में नहीं की, एक देशी भाष्य में समृद्ध की चर्चा नहीं की गई। कहाँ से चर्चा की गई? तो कल दोष से चर्चा की गई। तो उसी बात को स्पष्ट करते हैं, आकार तो समृद्ध है ही, उसमें निवृत्त संवृत्तात्वादिक ऐसा कहना ठीक नहीं होता, इसलिए नहीं कहा गया। अकारस्य निदर्शनार्थत्वात् सर्ववर्णानां शास्त्रांते प्रत्यापत्ति, आकार को दोष रहित दिखाने के लिए सभी वर्णों के अंत में, शास्त्रांत हुआ सभी सूत्रों के अंत में इस सूत्र की प्रत्यापत्ति की गई है, इस सूत्र का विधान किया गया है। अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है वहां पर आकार में दोष रहित साबित करने के लिए सभी वर्णों के अंत में, शास्त्रों के अंत में, सूत्रों के अंत में का विधान किया गया है। उस विधान के द्वारा यह दिखाया गया है जो में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अब अयम भाव, उसको भाव के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं, समय तो कम है। यदि अवर्णादोषितानां जातीनां उपदेश करने न संवृतत्वादि दोषवतां वर्णानां ग्रहणं भविष्यति। कहते हैं यदि अवर्णादि में स्थित जातियों का उपदेश करने से संवृतादि दोष वाले वर्णों का ग्रहण हो जाता, अतः तेषां प्रतिषेधा आवश्यक, इसलिए उन दोषों का प्रतिषेध आवश्यक है। तर्हि अष्टादश भेदवद भी कलत्वादि दोषे रहितानां शुद्ध अवर्ण इवर्णादीनां विधानम अस्माभिः करिष्यते। तब कहते हैं अष्टादश भेद वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों में जो कलत्वादि दोष हैं, उन कलत्वादि दोष से रहित शुद्ध अवर्ण इवर्णादियों का विधान हम लोग करेंगे। माने इन दोषों से रहित 18 भेदों में हम लोग माने शुद्ध अवर्ण इवर्ण का विधान करेंगे। अर्थात शास्त्र के अंत में अर्थात शास्त्रांते सूत्रांते बदेव कलत्वादि दोष सहित वर्णान उद्देश्य आदेश रूपेण पुनः शुद्ध वर्णा विधास्यन्ते। कहते हैं जैसे सूत्र के अंत में इसका विधान किया गया है, उसी प्रकार कलत्वादि दोष से सहित वर्ण को दिखा करके आदेश रूप में पुनः शुद्ध वर्णों का विधान हम लोग करेंगे। अन्य स्वर के लिए भी हम लोग शुद्ध वर्णों का विधान करेंगे। इस प्रकार वह दोष नहीं लगेगा। अब समय